Okay, so let us take atomic radius. Okay, now for atomic radius, when you are moving from left to right, first thing when you are moving from top to bottom, हाँ रेडियस तक हुआ था, कट हो गया था उसके बाद. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज के शेल एंड दिस इज एल शेल. के एल एम ऐसे होता है, डेट इज अराउंड न्यूक्लियस. तो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, that is in period. Okay, so when you are moving from left to right, suppose this is lithium, then beryllium, boron, कार्बन, सिमिलरली फ्लोरीन, यहां तक ऐसे करते हुए जा रहे हैं. फ्लोरीन के बाद नियॉन. तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, दिस इज 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,2, 2,3, 2,4, this is 2,5, this is 2. So when you are taking K, L, M, N shells, what is actually the electronic distribution in any atom? Okay, so electronic distribution के लिए, तो in K 2 electrons can be present maximum, and this one, this is negative one is electron. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 is the maximum. तो maximum K cell 2 electrons, L cell is maximum 8 electrons can be present. So what is actually the meaning? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज both are increasing. Okay, if both are increasing, yes, we are considering noble gas also, no problem. तो एट द सेम टाइम इफ टू चार्जेस, चार्ज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं Q से, ऐसा Q1 एंड Q2. अगर यहां पर टू चार्जेस आर प्लेस्ड, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाओ. ठीक है ना, कूलॉम्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को. 11th क्लास 12th क्लास में तुमको फिजिक्स में मिलेगा डिटेल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कूलॉम्स लॉ. ओके, हो सकता है करीब 20-25 दिन पढ़ाया जाए, इतना डिटेल में होगा. बट राइट नाउ इफ टू चार्जेस आर प्लेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन जैसे तुम लोगों ने किस में पढ़ा था, F इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड M2 बाई R का स्क्वायर. ये किस में divided था, by R. ये किस में था, बोलो. ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force. Yes. यस, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही मेरे पास होता है. M1 M2 is represented by या replaced by Q1 and Q2. तो बिल्कुल वैसा ही है. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंक्रीजिंग, फोर्स इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई रेडियस विल डिक्रीज, दैट्स व्हाई रेडियस विल डिक्रीज. कब कब हो रहा है, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक मैंने लिखवाया था, हाँ है ना, यहाँ No, तक लिख sir. लिया था हम लोगों ने.
नो सर, सर आधा ही हुआ था. और रेडियस पर्यंतच झालं होतं सर. हाँ रेडियस तक हुआ ना, लिखवाया था मैंने. सर हेंस रेडियस के बाद So electron will be pulled nearer, hence radius के बाद लिखना है. हाँ हेंस रेड लिख लो, उसके आगे लिखो हेंस रेडियस विल डिक्रीज. Hence, radius will decrease. Hence, radius will decrease. ठीक है ना. तो वन लाइन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट रेडियस विल डिक्रीज. Radius will decrease. Hence, radius will decrease. Next लिखो, लिखो on moving down the group. Next one, on moving down the group. On moving down the group. On moving down the group. On moving down the group, radius will increase. Radius will increase. Radius will increase. लिखो, उसके नीचे लिखो since on moving down the group, since on moving down the group, there is extra addition of shell. There is extra addition of shell. There is extra addition of shell. ठीक है ना. वो कैसा होगा, फिगर ड्रॉ करो सभी लोग. अभी जो हमने बोला है उसके लिए, सपोज दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ठीक है ना. तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन. तो कौन कौन से सेल आ गए, के सेल और एल सेल. इसमें क्या था, 11. 11 का मतलब क्या हो गया, 2,8,1. कितना हो गया, दिस इज 3 सेल्स. ये कितना है, 19. 19. तो इसमें कितना हो गया, 2,8,8,1. 1. तो कितने आ गए हमारे पास, 4. ओके. तो सिमिलरली on moving down the group there is always extra addition of the cell due to which radius will increase. क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. कम हो जाए. ठीक है ना. किसी को प्रॉब्लम यहां तक, नो. बोलो. No sir. नहीं है, नहीं है तो उसके नीचे लिख लो, उस लाइन को छोड़ करके फिगर ये वाला ड्रॉ करो. ऐसा एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ द सेल के लिए, पहले वाले के लिए ऐसा ड्रॉ किया, उसके और नीचे गया तो ऐसा ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर आ करके ऐसे ही दिखाने के लिए, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लिया. ड्रॉ करो तो इससे क्या होगा, देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज.
ड्रॉ कर लिया? ड्रॉ कर लिया क्या सबने? यस सर। यस। और भी नीचे लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting factors affecting factors affecting radius of the atom. उसमें फर्स्ट लिखो फर्स्ट उसमें लिखो फर्स्ट वन लिखो लिखो न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट वन लिखा न्यूक्लियर चार्ज सेकंड लिखा स्क्रीनिंग इफेक्ट सेकंड वन लिखा मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट सर व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? हाँ बोलो What is screening effect? हाँ मैं बता रहा हूँ ना What एक्सप्लेन is कर रहा हूँ न्यूक्लियर चार्ज का तो अभी हम लोगों ने देखा हाँ? यस कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अट्रैक्ट तो उसमें लिख लो फर्स्ट हेडिंग लिखो न्यूक्लियर चार्ज आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स हो गया लिखो हाँ मैं बताता हूँ सब बताता हूँ रे बाबा लिखो एज एज चार्ज इंक्रीजेज as charge increases as charge increases electrostatic force of attraction increases electrostatic force of attraction increases electrostatic force of attraction increases so radius decreases okay now next one please screening effect सर एकदा रिपीट कर सर प्लीज रिपीट अगेन दिस सेंटेंस. हाँ as charge increases electrostatic force of attraction increases so radius decreases okay
रेवती, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आर्या क्यूब, आर्या क्यूब, सारे आर्या लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब सब लोग कोई कुछ नोट नहीं करेगा, और तुम्हारा जब भी टेस्ट होगा स्कूल कॉलेज में 200% श्योर है कि आएगा ही आएगा, स्पेशली दोज हु आर इन सीबीएसई बोर्ड। 200% श्योर है आएगा। तो मैं तुमको पहले से बताता चलूंगा कौन सा बोर्ड में तुम्हारे पास 100% आएगा, कौन सा नीट में आएगा। ठीक, तो इसी को ही हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। सब बताता हूं ना, अभी सब बताता हूं। अभी तो क्या हो रहा है, फैक्टर्स देख रहे हैं। अभी मैं फैक्टर्स देख रहा हूं, अभी आयंस का भी मैं बताऊंगा। ओके, दिस इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड कैसा होता है? हम लोग जब भी लड़ने के लिए जाते हैं तो शील्ड बना करके जाते हैं, उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं दिस इज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलो देखो, अब nobody will write anything. Now those electrons which are in outermost shell, those electrons which are present in outermost shell are called as valence electron. क्या नाम बोलता हूं मैं इन सबको? वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। किसको? जो आउटर मोस्ट में होंगे, आउटर मोस्ट। ओके, Yes. हाँ, आउटर मोस्ट सेल वालों को मैंने क्या नाम दिया? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स या सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है उन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स में, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर शेल, वो क्या होंगे? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए दे आर बिहेविंग एज ए स्क्रीन, दे आर बिहेविंग एज ए स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या करो, दो चार्ज ले लो और उनको एयर में रख दो। सपोज 2 चार्जेस आर प्रेजेंट इन एयर। दूसरी बार क्या करो, तुम दो चार्ज लिया, उनके बीच में नोटबुक रख दिया, कॉपी रख दिया। समझ में आ रहा है? अगर वहां पे तुमने कॉपी रख दिया तो उनके बीच में आ गया ना, अगर उनके बीच में आ गया तो डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्या करो, यहां पर तुमने कोई भी चार्ज Q1 रखा, यहाँ पे Q2 रखा, ये रखो, दीवार बना दिया मैंने, वॉल रख दिया, वॉल। अगर ये वॉल रख दिया तो ये क्या करेगा? नोटबुक रख दिया, डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ, नाउ द सेम थिंग इज हियर, देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, बट इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स ये सभी क्या कर रहे हैं? इसके लिए आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या कर रहे हैं सब? इट इज बिहेविंग ए स्क्रीन, it is behaving as a screen. That's why force of attraction between nucleus and last electron क्या कर जाएगा? Increase कर जाएगा। But ये किसके लिए है? When you are moving from top to bottom. बॉटम। क्यों? When you are moving from left to right, electrons are added in the same shell, है ना? But when you are moving from top to bottom, electrons are added in different shells, है ना? देखो, डाउन द ग्रुप जाने का मतलब क्या हो गया?
This is group period number 1, period number 2, period number 3, period number 4. इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स में यहां तक जाते 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 यहां पर आ गया, न्यू सेल आ गया, इधर आया न्यू सेल आ गया, इधर आया न्यू सेल आ गया. तो देयर इज ऑलवेज एडिशन ऑफ extra new cell when you are moving from top to bottom. But when you are moving from left to right, electrons are added in the same cell. If they are added in the same cell, means electrons and protons are added at the same distance, means magnitude of positive charge and magnitude of negative charge is increasing. Okay, but when you are moving from top to bottom, उनके बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज करता जा रहा है ना. पहले कितना रहा होगा, सपोज ये ऐसा था, इतना डिस्टेंस था, अभी इतना डिस्टेंस हो गया, अभी इतना डिस्टेंस हो गया, अभी इतना डिस्टेंस हो गया. सो डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. इफ डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, डेफिनेटली रेडियस विल इंक्रीज, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज. Tell me please, is there any doubt? Is there any doubt? Yes or no? No, sir. No. तो सभी लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट का हेडिंग लिखो और उसके बाद हम लोग उसका स्टेटमेंट लिखते हैं. प्लीज राइट डाउन द फिगर ऑल्सो. फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करो सभी लोग. फिगर ड्रॉ करो प्लीज. फिगर ड्रॉ कर लिया? लिखो, स्टेटमेंट लिखो. लिखो, those electrons which are present in those electrons which are present in those electrons which are present in outermost shell, present in outermost shell are called as valence shell electrons, are called as valence shell electrons, are called as valence shell electrons. And inner shell electrons and inner shell electrons are behaving as and inner shell electrons are behaving as and inner shell electrons are behaving as inner shell electrons are behaving as screen as screen as screen for outermost shell electrons for outermost shell electrons outermost shell electrons due to which due to which due to which due to which force of attraction between due to which force of attraction between due to which force of attraction between
force of attraction between last electron and nucleus. Force of attraction between last electron and nucleus is decreasing. Is decreasing. That's Sir, why please repeat the last sentence. inner cell electrons are behaving as screen for outermost cell electrons. That's why force of attraction between electron and nucleus is decreasing. That's why Okay. radius will increase on moving down the group. Okay, बोलो किसी को प्रॉब्लम है प्लीज. No, sir, all clear. नोट कर लिया सब लोगों ने? सर Yes. न्यूक्लियस डिक्रीजिंग आगे. हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं? सर न्यूक्लियस इज डिक्रीजिंग, उसके आगे क्या है? Force of attraction between electron and nucleus is decreasing, so radius will increase. Is there any doubt please? No, sir. Right now अभी भी बहुत कुछ बाकी है. अभी सिर्फ स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए. Is there any problem? Is there any problem for screening effect? No. No, sir. No doubt. वेदांग बोले यस. क्या डाउट है वेदांग? वेदांग कोई डाउट? उसके बाद हम लोग आते हैं. हाँ भाई, श्रीकांत ने मुझसे पूछा था कि ऑक्सीजन का रेडियस स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू, एकदम माइन्यूट वे में, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन तुम लिख करके रखो. डेफिनेटली मैं पूरा ग्रेटर एक्सटेंट वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा. जब मैं कभी तो एक्सप्लेन करूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी. Don't like chocolate? Seriously? ठीक है ना? पूरा डिटेल में मैं करूंगा. स्क्रीनिंग इफेक्ट सभी सेल का अलग अलग होता है. ठीक है ना? और सभी का वैल्यूज भी अलग अलग होता है. बट अभी के लिए हम लोगों ने इतना ही जान करके रखा हुआ है. नो प्रॉब्लम. और बोलो किसी का कोई डाउट? यस, ठीक है. तो मैं आयोनाइजेशन में, या इसको आई विल एक्सप्लेन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर. जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल ऐसे आने स्टार्ट करेंगे ना, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक, प्लीज. हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने लिखा था ना, उसमें भी देयर आर सम एक्सेप्शंस. देयर आर सम एक्सेप्शंस. वो एक्सेप्शन मैंने कुछ अभी भी कुछ भी नहीं बताया, और थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोगों ने डिस्कशन किया है. हार्डली 1 or 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. डोंट वरी, आई विल टेल इन, बोल रहा हूं ना मैं, इन ग्रेटर एक्सटेंट. कुछ भी चीजें बचेंगी नहीं, बट थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एक प्रॉपर टाइम आने पर हमको ज्यादा समझ में आएगा. ओके, डोंट वरी. आवाज का नहीं येत. स्क्रीन नॉट विजिबल, ऐसा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ विजिबल है भाई. किसी ने लिखा था इट इज नॉट विजिबल. चलो ठीक है. यस,
Yes. Now next one लिखो. Next one please. आयोनिक रेडियस. जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा ना, बोर्ड एग्जाम स्कूल कॉलेज में, ये भी 100% आएगा. ये भी 100% आएगा. मेरी आवाज भी नहीं आ रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? आवाज तो आ रही है. आवाज आ रही है, पीक से पता चल रहा है. ओके. नाउ आयोनिक. फर्स्ट आई एम डिफाइनिंग आयोन्स. आयोन्स दो तरीके का होगा. आयोन्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज कैटायन and second one is anion. Cation and anion. Cations and anions. Cation क्या होगा? Those chemical species which are having कैसा Positive positive charge. charge. Positive charge. Anions क्या होंगे? Those chemical species which are Negative. having Negative charge. Negative. negative charge. तो negatively charged species is anion, positively charged species is cation. ठीक. Now for example, suppose you are taking H plus Na plus NH4 plus, like this one. Negatively charged species is Cl minus O2 minus N3 minus. आदित्य बोल रहे हैं हमारा Sir, I आवाज can't hear your voice. नहीं आ रहा है. हाँ, जिसको भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आने लग जाए ना, तो इमीडिएटली Audible. हाँ लॉग इन Audible, sir. अनलॉग इन होकर के फिर से आ जाएंगे. ओके. अगर ऐसा कभी किसी को प्रॉब्लम आए तो प्लीज. Cation which is having positive charge, anion which is having negative charge. Cation which is having positively charged, anion which is having negatively charged. Okay. Positively charged cation, negatively charged anion. Now suppose you are having, अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा. देखो तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा एक्सप्लेन करने को. ये देख, सपोज मैं बोल लूं कैटायन को पहला. इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस? 111 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बच गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. अब देखो देखो सब लोग समझो हो क्या रहा है एक्चुअली. Every atom is electrically neutral. Every atom is electrically neutral. Why it is electrically neutral? Suppose you are considering, suppose sodium, so 11 electron which is negative, 11 proton which is, this is negative and this one is Positive. positive. Total Positive. positive charge, total negative charge are equal. That's why atom is electrically neutral. Now, if you are having Na plus, Na plus का मतलब क्या हो गया? What is the meaning of Na plus? Now, one electron is removed. Now, one electron remove होने से क्या हो गया जिससे प्लस आ रहा है? Okay? देखो न्यूट्रलाइज करो. 10 electron is neutralized by 10 protons. Still one proton is extra. The proton के ऊपर charge is positive. That's why it is bearing positive charge. 10 electron is neutralized by 10 protons. One proton is still extra in the nucleus. अब देखो कभी भी प्रोटॉन मैं नहीं निकालूंगा,
कभी भी प्रोटॉन नहीं निकलेगा। क्यों? प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, while electron is present in the outermost या are present in the cells, different cells. So whenever removal is possible, that is for electrons only, not for protons. They are present inside the nucleus. तो हुआ क्या? On removal of electron, magnitude of negative charge is now lesser than magnitude of positive charge. इसलिए न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ करके खींचेगा। क्यों? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो कैसे, फिर से, नाउ इट इज 11 पॉजिटिव, और क्या रखा है? 10 नेगेटिव। पहले क्या था? 11 नेगेटिव 11 पॉजिटिव, नाउ 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, न्यूक्लियस में जो 11 पॉजिटिव है वो तो एक जगह पर है, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या है? दे आर ऐसे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे क्या है? 11 protons are collectively present in the nucleus. 11 electrons are collectively present in the nucleus, while electrons are randomly present in cell. इसका मतलब है कि 11 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, 11 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा टाइप का। ऊपर से तुमने इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं 11, क्योंकि तुम्हारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए, अभी जो आगे आएगा मैं उसके लिए बताने पहले से क्लियर कर देना चाहता। तो collectively 11 protons are attracting 10 electrons individual one by one. That's why they will come closer to each other, so radius will increase. Sorry, radius will decrease. So radius of cation is lesser than radius of its parent. Like parent is sodium और ये उसका डॉटर है, एक तरह से बोल दिया, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कैटायन इज लेसर देन इट्स पेरेंट एटम। अगेन आई एम सेइंग रेडियस ऑफ कैटायन इज लेसर देन रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ प्लीज? तो shall I write the No, statement? sir. No, sir. नहीं है Yes. ना? ये No, एक्सप्लेन sir. करने No को आएगा problem. बेटा, तुम्हारे एग्जाम है, पहले से ही बोल दे रहा हूँ। तुम्हारे बोर्ड No, एग्जाम sir. यानी 11th क्लास का जब भी यूनिट टेस्ट वगैरह होगा ना, तो उधर आएगा, ठीक। तो आयोनिक रेडियस में फर्स्ट हेडिंग लिखो कैटायन, प्लीज एवरीवन, प्लीज राइट कैटायन। Written. लिखो, पहला स्टेटमेंट मैंने लिख लिया, लिखो रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन इज, रेडियस ऑफ कैटायन इज, रेडियस ऑफ कैटायन इज, radius of cation is lesser than, radius of cation is lesser than radius of its parent atom is lesser than radius of its parent atom. Radius of its parent atom. अब उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक। उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो, लिखो व्हेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कितना भी हो सकता था 1 2 3, when 1 or 2 electrons are removed,
when one or two electrons are removed, when one or two electrons are removed from atom, then it get positively charged, then it get positively charged. हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लिख लो. One or two electrons are removed, then it get positively charged, then it get positively charged, then it get positively charged. उसके बाद लिखो number of protons in a nucleus. Sir, it is new point. हाँ उसी का ही पॉइंट है. एक्सप्लेनेशन. number of protons number of protons in the nucleus of atom, number of protons in the nucleus, number of protons in the nucleus of the atom remains same remains same while number of electrons from outermost shell while number of electrons from outermost shell Decrease. is decreasing is decreasing is decreasing is decreasing. That's why force of attraction between that's why force of attraction between force that's why force of attraction between outermost shell electrons and nucleus and nucleus and nucleus is is increasing. Force of attraction between nucleus and electron is increasing. So radius will decrease. So radius will decrease. So radius will decrease. Okay. ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि cation is having lesser radius as compared to its parent atom. उसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है. रेव हाँ भाई रेवा बोल रहा है कि व्हाट इज
पेरेंट एटम मैं इसको बोल रहा हूं। सोडियम से तूने इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, तो दिस इज कैटायन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज पेरेंट एटम। ठीक, जहां से एटम डिराइव हो रहा है उसको पेरेंट बोल रहे हैं। ओके, दिस इज पेरेंट एटम। तो सोडियम इज पेरेंट एटम and Na plus is called as its cation, which is derived from sodium. Okay, is there any problem till now? No, sir. ये सब नोट कर लिया है सबने? नोट कर लिया क्या? Yes, sir. ठीक है, यस, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज अनायंस। अनायंस के लिए लिखो। तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम यानी 11th क्लास का जब भी एग्जाम होगा वहां पर आइदर कटायन आइदर अनायन का एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारे पास आएगा 100%। 100% it will ask in exam। तनिष, समझ में आ रहा है? चलो भाई, now for anion, suppose you are having Cl and this is Cl minus, Cl and Cl minus। Cl में Cl का एटॉमिक नंबर कितना था अगर याद हो? 17। प्लीज सभी लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि अप टू 30 तक याद करके रखो। Now there are 17 electrons and 17 protons in a neutral Cl। Now Cl minus का मतलब क्या हो गया? There is extra negative charge। How negative charge is coming? Right now it is neutral one because 17 positive charge, 17 negative charge। Now one extra negative charge आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? Electron is increasing or proton is increasing? Tell me please। Proton you cannot increase. Why you cannot proton increase? It is present in the nucleus। न्यूक्लियस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, न्यूक्लियस में चेंजेस नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो गया? 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तुमने उसमें जबरदस्ती ऐड कर दिया। नाउ फोर्सिबली 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। स्टिल there are number of protons constant while number of electrons क्या हो गया? एक्स्ट्रा आ गया। तो अब क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन force of attraction, electrons are increasing ना? if electrons are increasing then repulsion between the electrons are increasing। और इलेक्ट्रॉन्स क्यों इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन? क्योंकि बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज स्टिल सेम but magnitude of negative charge has been increased। Why? One extra negative charge is added। If one extra negative charge is increasing, there will be repulsion between the electrons। Repulsion between the electrons and force of attraction between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगा। अब तुमको लग रहा होगा कि सर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं इंक्रीज कर गया? अब देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम हुआ था, प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड क्या था? was remain same, still it is remain same, but
इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है वो एक जगह पे नहीं हो रहा है, वो ऐसा है, देखो ऐसा है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा होगा। ये इंडिविजुअली की बात कर रहा हूं ना मैं। तो अगर ये इंडिविजुअली कम होता है तो ऑब्वियसली पास आएगा। अब ये अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग मींस इनके बीच में इटसेल्फ क्या होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। ये दूर दूर भागना चाहेंगे, है ना। अगर तू स्मॉल एरिया में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू वांट टू पुट तो रिपल्सन विल इंक्रीज। अगर रिपल्सन इंक्रीज होगा मींस रेडियस इज इंक्रीजिंग। रिपल्सन का मतलब क्या हो गया, वो दूर भागना चाहेंगे ना, हाँ है ना। अगर दूर भागना चाहेंगे तो रेडियस विल इंक्रीज, रेडियस विल डेफिनेटली इंक्रीज। So in general statement I am saying कि if electron is increased, then its radius will increase, or in general statement chemistry language, radius of an ion is always greater than radius of its parent atom। ठीक, लिखो स्टेटमेंट लिखो प्लीज, write down statement please for anions, write down statement for anions। Radius of an ion, radius of an ion, radius of an ion, radius of an ion is greater than, radius of an ion is greater than radius of an ion is greater than radius of its parent। As compared to its parent atom। फिगर तुम्हारे ऊपर है, ड्रॉ करो या नहीं करो। ठीक है ना, बट ये एग्जांपल मैं जरूर लूंगा ये वाला। अब उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखो। हाँ, एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आएगा तुमको 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम 11th क्लास, वहां पर भी पास होना रेस्पेक्टफुली जरूरी है। लिखो प्लीज, लिखो व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, when extra electron is added to outermost cell। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं outermost cell, जो भी ऑपरेशन होगा outermost cell में होगा, नॉट इन न्यूक्लियस। when extra electron is added to outermost cell, then a repulsion between extra electron is added to outermost cell, then repulsion between, then repulsion between, then repulsion between outermost cell electrons are repulsion between outermost cell electrons are increasing। due to which force of attraction between force of attraction between
last electron and nucleus, last electron and nucleus, last electron and nucleus is decreasing. That's why radius will increase. That's why radius will increase. That's why radius will increase. हाँ रेडिय आदित्य, तुम्हारा घर बहुत अच्छा पेंटिंग है पीछे ऑरेंज कलर का। रोनित भी दिखाना चाह रहे हैं। हो गया। तो अब देखो तुम्हारे पास हमेशा बोर्ड एग्जाम वगैरह में प्रॉब्लम आता है, सॉरी इनफैक्ट मैं तुमको दिखाऊंगा नीट केबीपीवाई जेई हर जगह पे आया हुआ है। ओके, नाउ प्रॉब्लम प्लीज। क्या है लिखो। प्रॉब्लम लिखो, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in decreasing order of ionic radii। रेडियाई का स्पेलिंग प्लूरल के लिए ऐसा। फर्स्ट लिखा मैंने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन 1 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस। हो गया। तो कैसे अभी हम लोगों ने देखा था, पॉजिटिव चार्ज वाला अपने पेरेंट से कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपने पेरेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो सपोज तुम अगर इसी को नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, नाउ टेल मी विच वन इज हाईएस्ट विच वन इज लोएस्ट। अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने दिया, वाह, एंड ऑलमोस्ट अभी तक सभी लोगों का करेक्ट है। श्रीकांत, प्रणव, अभिदा, श्रावणी, सब लोगों का करेक्ट है। साक्षी करेक्ट, निदिता करेक्ट, कृष्णा बोलो, कृष्णा, तनिष, रोनित। ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन प्लस को अरेंज करेगा तो इसका ग्रेटर आ जाएगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन माइनस को करेगा तो इसका ग्रेटर आ जाएगा। जितना ज्यादा निगेटिव रखता जाएगा उतना ज्यादा आता जाएगा। तो रख दो ना ऐसे, हो गया। अब मैंने वर्ड यूज किया था डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो दिस इज ऐसा हो जाएगा। डिक्रीजिंग का मतलब था कि मुझे कौन रखना है पहले,
जो हाईएस्ट है। तो तुमको अब मैं कंपटीशन के लैंग्वेज में जा रहा हूं, ऐसा देगा। ओके, वो नंबरिंग करके देगा ABCD और बोलेगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, लाइक दिस वन। वेदांग, वेदांग, चैतली, इज देयर एनी प्रॉब्लम? वाह भाई, सब लोगों ने करेक्ट लिखा है, सब लोगों ने करेक्ट लिखा है। प्रांजलि बिल्कुल करेक्ट, मैत्रेयी करेक्ट, रेवती करेक्ट, रितायन, रितायन, इज देयर एनी प्रॉब्लम रितायन? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं। तो अब सभी लोग, सभी लोग फैंसी वे में ऐसे डिफरेंट कलर में बना करके लिख लिया, ताकि तुम्हारा पहले ही पढ़ते पढ़ते सबसे पहले उसी पर ही तुम्हारा फर्स्ट साइट तुम्हारे पास जाना चाहिए। दिस इज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E by Z, बना लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E by Z, डिफरेंट शेप। ओके, तो क्या हो रहा है? व्हाट इज E? E is total number of electrons. What is Z? Z is atomic number. Z is atomic number. क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे बोर्ड लेवल में ऐसे प्रॉब्लम आएगा एक ही केमिकल स्पीसीज में प्लस माइनस, but IIT, NEET, CET, not in board definitely, but they will ask different ions. They will ask different ions. For example, फिर से लिखो, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोलो। So you can directly write just for the practice, radius of FE will be greater than radius of Fe2+। तीन तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, will come closer to nucleus because of force of attraction between constant positive charge proton and three lesser electrons. Now especially for NEET, JEE Mains, KVPY, ICER, what is that? Write down please. स्क्रीनिंग इफेक्ट मुझे हर जगह पता लगाना पाना मुश्किल है। ओके, R is radius, yes, R is radius। जिसके घर में भाई बहन बड़े होंगे वो उनको परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अगर बाय द वे दूसरी कोचिंग में होंगे तो तुमसे डर करके भागने लग जाएंगे। नहीं आता, मिक्सिंग नहीं आता, मिक्सिंग और पीरियोडिक टेबल उनको नहीं पता है। तो क्या करो, E बाई जेड निकालो। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सभी में? 8 प्लस 2 एक्स्ट्रा, 9 प्लस 1 एक्स्ट्रा, 11 एक निकल गया, 12 एक निकल गया, तो E बाई जेड तुमको सबसे ज्यादा कहां पे आएगा? ऑर्डर विल बी एज इट इज, ऑर्डर विल बी एज इट इज, E बाई जेड का भी। Sir, हाँ बोलो बोलो। I have a doubt. In it's plus 12, नहीं आ रहा है आवाज तुम्हारा, minus. स्वराली बोलो, चैट पे लिखो, चैट पर। Sir, हाँ बट आवाज नहीं आ रही can है, you hear me? योर वॉइस इज ब्रेकिंग एक्चुअली। वेदांग नो, Na प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्लस, इलेक्ट्रॉन इज माइनस। Na प्लस का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये देखो प्लस का मतलब क्या हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, है ना? देखो 11 इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 11 प्रोटॉन, पॉजिटिव नेगेटिव। एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज मीनिंग क्या हो गया? प्रोटॉन कभी भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल, you can say electron is responsible for positive and negative charge. If electron is added, negative charge. If electron is removed, positive charge. तो सोडियम प्लस का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हुआ है। ओके हाँ, So for Mg, it should be 12 minus 2. 12 minus 2, Mg is 12 minus 2, definitely yes, 2 Yes. इलेक्ट्रॉन। और बोलो वेदांग, Mg2 प्लस मतलब 12 माइनस 2, यस यस। और बोलो, तो इसका वैल्यू निकाल करके देखना है, हाँ? क्योंकि तुमको ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, मैं तुमको आईआईटी में प्रॉब्लम वगैरह आए हुए हैं जहां पे तुझे ना, चलो अच्छा मैं अभी दिखा देता हूँ, ये नोट कर लो। अच्छा मैं बताता हूँ, नोट कर लिए क्या प्लीज? तो E बाई जेड का पूरा वैल्यू निकालना, इट में भी 0.9 0.2 ऐसा करके, और सपोज 0.2 आ रहा है तो 0.2 के भी आगे जाओ। फॉर एग्जाम्पल अब बोलो, अब तुम यहाँ पे फंस जाओगे आईआईटी एंड नीट के लिए, आईआईटी नीट जेई फंस जाओगे, क्योंकि दोनों में प्लस टू है। तो अब मेरा मेथड काम करेगा, जो कि तुझे नहीं मिलेगा कहीं पर भी। व्हाट वाज दैट? E बाई जेड, E इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन का एटॉमिक नंबर मैंने बोला था याद करने के लिए, 26 26 minus 2 divided by 26, magnesium 12 minus 2 by 12, 24 by 26, 10 by 12। अब बोलो which value is higher, 20 by 26
और 10/12, तो यू कैनॉट जस्ट गेस कि +2 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा. टेल मी विच वन इज हायर, 20/26, फर्स्ट और सेकेंड? Which one is higher? Ananya? First one is higher ना? First one is higher. सब लोग लिखो, मुझे नहीं पता. भाई 12/13 कहां से आ गया? श्रीकांत. अच्छा, ऑन रिड्यूसिंग. ओके ओके ओके. तो that's why radius of first is greater than radius of second. ऐसे प्रॉब्लम तुमको कंपटीशन में आएंगे. ओके. Now is there any problem, please? Is there any problem till now? तो हम लोग ऐसे ही भाई आराम से जाएंगे. हाँ, आराम से जाएंगे. हम लोग का कोर्स देखना सारे टीचर्स के साथ ही कंप्लीट होता है, और उन लोगों का राम जाने कि कैसे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लेवल को करते हुए जाते हैं. अभी हमसे 20 दिन लेट स्टार्ट किया है लेक्चर लोगों ने, 15 दिन, और वो लोग हमसे आगे निकल गए. एक चैप्टर उनका कंप्लीट हो गया, हमारा भी एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है. सोच लो, उन लोगों का दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने को आ गया. अभी हम लोग के पास बहुत टाइम है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. जा सकते हैं हम लोग. ओके. बाय सर. बाय 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 बाय. जय कोरोना. Bye, sir. Thank you. हाँ भाई, कोई भी Bye, घर से sir. बाहर नहीं निकलेगा, हाँ? क्योंकि कोरोना इज नाउ स्प्रेडिंग इन फास्टर वे. यस सर. Thank you, sir. Bye. हाँ, बाय बाय. कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर पे ही रहना है. घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, श्रावणी. Yes, sir. हाँ. अनन्या, दिशा, रेवा, चैतली, घर से बिल्कुल निकलना नहीं है.